देखिए आज की ताज़ा खबर। सुनील ग्रोवर से लड़ाई के बाद लगता है कपिल शर्मा का समय बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। सुनील ग्रोवर, अली असगर और चंदन प्रभाकर के शो से वॉकआउट करने के बाद दिन ब दिन शो की टीआरपी घटती ही जा रही है और अब खबरों के मुताबिक सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन शो को बंद करने जा रही है। जी हाँ, कपिल की जगह एक नया शो शुरू होगा जिसमें सुनील ग्रोवर मेन लीड होंगे। चैनल अब कपिल को छोड़ सुनील पर फोकस करना चाहती है और उनके साथ एक नया शो बनाना चाहते हैं। कपिल और सुनील के घमासान के बाद कलर्स ने सुनील को नए शो के लिए अप्रोच किया, पर सुनील ने अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दी है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें बताएं और कमेंट करें। शाहरुख खान और उनके क्यूटी पाई बेटे आब्रम पहुंचे राजकोट आईपीएल में केकेआर का पहला मैच देखने। शाहरुख और आब्रम की ये तस्वीर को देखने के बाद आप आब्रम पे जान छिड़कने से खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। आब्रम जैसे दिन ब दिन क्यूटनेस का पिटारा बनते जा रहा है। शाहरुख यहाँ अपने बेटे को लेकर केकेआर और जीएल के फेस ऑफ को देखने पहुंचे थे। जिस तरह से ये क्यूट सपोर्टर केकेआर को चीयर कर रहा है, इसके बाद तो केकेआर को जीतना ही पड़ेगा। पर क्या नन्हे से आब्रम नाइट राइडर्स को चीयर करते वक्त कॉर्बो लॉर्बो जीत बोरे भी बोल रहे थे? चलिए निकलते निकलते आब्रम और उनके डैडी डियर से इस तस्वीर पे नजर डालते हैं। क्यों लग रहे हैं ना नन्हे आब्रम बहुत ही क्यूट? आपको इस बारे में क्या लगता है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। कपिल और सुनील के इस घमासान में अब एकता कपूर ने कपिल को दे डाली नसीहत। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर का विवाद हर दिन नया मोड़ ही लेता जा रहा है। कभी सुनील के शो छोड़ने की खबर आती है तो कभी शो में बने रहने की। आखिर सच्चाई क्या है ये तो सुनील ही जाने। पर अब धीरे धीरे टीवी इंडस्ट्री सुनील और कपिल में किसी एक की तरफ चुन रही है। बल्कि ये बोलना सही रहेगा कि टीवी इंडस्ट्री इस विवाद में सुनील का साथ देते नजर आ रही है। हाल ही में ये है मोहब्बतें एक्टर करण पटेल ने कपिल को नसीहत दे डाली। 15 मिनट में कपिल के शो शूट कैंसिल करानी होने की खबर को ट्विटर पे पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, कपिल शर्मा की ये घटना साबित करती है कि अगर आप चाहें तो प्यार और सम्मान कुछ समय के लिए नहीं बल्कि लाइफ टाइम के लिए पा सकते हैं। बस एक सरल तरीका है अपने कंधों पर भरोसा रखते हुए पैर हमेशा जमीन पर रखें। करण के ट्वीट का समर्थन करते हुए डेली सोप्स की क्वीन एकता कपूर ने कमेंट किया, सो ट्रू। अगर एकता जैसी पर्सनालिटी कुछ कह रही है तो बहुत सोच समझ के ही कह रही होगी। चलिए देखते हैं इस बात को कपिल अपनी जिंदगी में मानते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है, हमें बताइए और कमेंट करिए। हाल ही में सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से लेजेंडरी एक्टर विनोद खन्ना को सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। आज बॉलीवुड स्पाई आपको विनोद खन्ना की जिंदगी से जुड़े कई ऐसे पहलू बताएगा जिससे आप शायद ही वाकिफ होंगे। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 में पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद वो अपने परिवार समेत हिंदुस्तान में आ गए थे। विनोद खन्ना एक्टिंग में अपना हाथ आजमाना चाहते थे, पर उनके पिता कृष्णचंद्र खन्ना उनके बॉलीवुड में करियर बनाने के सख्त खिलाफ थे। आखिर में विनोद खन्ना की रिक्वेस्ट करने के बाद उनके पिता ने उन्हें 2 साल का वक्त दिया, जिस दौरान उन्होंने अपनी पहचान बनाई। और सन 1987 से 1994 के दौरान विनोद खन्ना बॉलीवुड के दूसरे हाईएस्ट पेड एक्टर थे। तो सोचिए, अगर विनोद खन्ना थोड़ा हिम्मत कर अपने पिता को नहीं मनाते तो हमें इतने अच्छे अभिनेता की अदाकारी शायद ही कभी देखने को मिलती। तो दोस्तों, इस बारे में हमें अपनी राय बताइए और कमेंट करिए। सलमान खान की ट्यूबलाइट इस ईद पर रिलीज के लिए तैयार बैठी है और अब इसके प्रमोशन के लिए सलमान ने प्लान करना भी शुरू कर दिया है। ट्यूबलाइट से सलमान 400 करोड़ का बिजनेस कर आमिर के दंगल को पीछे छोड़ना चाहते हैं। इसके लिए अब सलमान आमिर की ही तरह अपने फिल्म का भी डिजिटल प्रमोशन करेंगे। पिछले साल जब दंगल रिलीज हुई तब आमिर ने सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म को प्रमोट किया था। बाद में जब फिल्म अच्छी निकली तो लोगों की जुबानी प्रमोशन से ही दंगल ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई।
जी हाँ, जैसे दंगल के समय आमिर ने अपने फिल्म को सोशल मीडिया पर प्रमोट किया था, वैसे ही अब सलमान भी टेलीविजन या प्रेस इंटरव्यूज में नहीं बल्कि सोशल मीडिया का सहारा लेंगे प्रमोशन के लिए। आशा करते हैं इस फिल्म की पटकथा भी उतनी ही दमदार निकले जितनी दंगल की थी। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। हाल ही में सचिन तेंदुलकर अपनी गायकी के लिए खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। सोनू निगम के साथ उनका एल्बम इन दिनों सबकी जुबान पर है, पर अब सचिन से ज्यादा उनकी बेटी सारा तेंदुलकर चर्चे में हैं। जी हाँ, एक पार्टी के दौरान सारा और बॉलीवुड हार्टथ्रॉब रणवीर सिंह एक साथ सेल्फी लेते हुए देखे गए। आपको बता दें कि अब सारा का बचपन टीनेज में तब्दील हो चुका है और सारा और रणवीर एक साथ इस सेल्फी में बेहद खूबसूरत दिख रहे हैं। सारा तो जैसे इस तस्वीर में अपनी मुस्कुराहट को रोक ही नहीं पा रही हैं। चलिए निकलते निकलते सारा तेंदुलकर और रणवीर सिंह के इस तस्वीर पर एक नजर डालते हैं। तो दोस्तों, आपका इस विषय में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। रुस्तम पावरी की दिल दहलाने वाली घटना ने कई अरसे पहले देश को हिला कर रख दिया था। एक बार फिर अक्षय कुमार के रुस्तम ने हमें उस दौर के जांबाज नौसेना के अफसर से मिलवा दिया। अक्षय इस कदर रुस्तम के किरदार में ढल गए कि एक मिनट के लिए तो रुस्तम और अक्षय में अंतर कर पाना मुश्किल साबित हो रहा था। रुस्तम में अक्षय की मेहनत रंग लाई और इस साल नेशनल अवार्ड में उन्हें बेस्ट हीरो के सम्मान से नवाजा गया। जी हाँ, इसके साथ रुस्तम ने बॉक्स ऑफिस के अलावा नेशनल अवार्ड पर भी अपनी सफलता के झंडे लहराए। और ये हो भी क्यों ना, आखिर रुस्तम में अक्षय का अभिनय कम और सच्चाई ज्यादा लगती थी। तो दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। पंजाब सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद आज पहली दफा नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पहुंचे, जहां सिद्धू पाजी ने लोगों से मुलाकात की। यहाँ सिद्धू जी कभी आंखों में दवाई डालते हुए तो कभी बॉक्सिंग करते हुए दिखाई दिए, पर जब मीडिया ने उनसे कपिल और सुनील के झगड़े के बारे में पूछा तो पहले तो उन्होंने शेरो शायरी से बात को टालने की कोशिश की, पर जब ऐसा ना हो पाया तो उन्होंने वहां से भाग जाना ही मुनासिब समझा। यहाँ सिद्धू जी कुछ विशेष लोगों से मिलने वाले थे जिन्होंने दुर्घटनाओं में अपने किसी अंग को गंवा दिया और अब व्हील चेयर के सहारे चलते हैं। खैर, पत्रकारों का जवाब तो उन्होंने दिया नहीं, पर क्या सिद्धू जी को सच में इस बारे में कुछ भी नहीं कहना? तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। स्वामी ओम जी को सुर्खियां बटोरना खूब आता है। कभी वो धरती को फाड़ने की बात करते हैं तो कभी पानी पर चलने की। पर आज बॉलीवुड स्पाई आपको एक ऐसी खबर देने वाला है जिसे सुनकर धरती खुद ब खुद फट जाएगी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक बिग बॉस 10 के दो सबसे नौटंकीबाज कॉन्टेस्टेंट्स प्रियंका जग्गा और स्वामी ओम जी इन दिनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाल ही में स्वामी ओम जी ने अपनी दाढ़ी मूंछें काटकर सबको चौंका दिया था। कईयों का तो ये भी कहना है कि ये सब स्वामी जी ने प्रियंका के फरमाइश पे किया था, पर आखिर स्वामी ओम जी में ही क्यों ढूंढा प्रियंका ने अपना हमसफर? दरअसल ये सब इन दोनों की नजबलिए 8 में बतौर एक कपल घुसने के लिए ड्रामा है। पर जब प्रियंका से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को झुटलाते हुए इन सब बातों को महज एक अफवाह बता दिया। पर क्या ये एक सिर्फ अफवाह है? क्योंकि बिना आग के धुआं तो नहीं उठता जनाब। तो दोस्तों, आपका इस प्रियंका और स्वामी जी के अफवाहों के बारे में क्या कहना है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच चल रहे विवाद से तो अब हर कोई वाकिफ हो ही चुका है। काफ़ी जगहों से ये खबरें भी आई थी कि इस विवाद और गिरते टीआरपी के चलते चैनल वालों ने कपिल को 1 महीने की मोहलत दी थी, जिसके दौरान वो अपने रूठे साथी कलाकारों को मनाकर शो पर वापस ला सके। पर अब कपिल की टीम से एक भरोसेमंद सूत्रों का दावा है कि कपिल को 1 महीने नहीं बल्कि 2 महीने की मोहलत दी गई थी। अगर इस दौरान कपिल फिर से शो की टीआरपी नहीं बढ़ा पाए तो जून में ये शो बंद कर दिया जाएगा। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि कपिल के पास उनके साथी कलाकारों को शो पर वापस लाने के लिए थोड़ा ही सही पर ज्यादा टाइम तो मिला। देखते हैं इस दौरान फिर से द कपिल शर्मा शो वही हंसती खेलती परिवार बन पाता है या नहीं। आपको इस बारे में क्या लगता है?
क्या कपिल सुनील समेत बाकी टीम मेंबर्स को मना पाएंगे? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। लेजेंडरी एक्टर और बॉलीवुड के हैंडसम हंक कहे जाने वाले विनोद खन्ना के गुजर जाने की खबरें सोशल मीडिया पर देख उनके फैंस के साथ साथ हमें भी गहरा सदमा पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कई दिनों से विनोद जी ब्लैडर कैंसर से पीड़ित थे, पर अब इन सारी अफवाहों को खत्म करते हुए अस्पताल की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हम सब के चहेते वेटरन एक्टर विनोद खन्ना जिंदा हैं और वो सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से एडमिट हुए थे। अब जल्द ही वे रिकवर कर रहे हैं। पर विनोद खन्ना के कॉलीग और अच्छे दोस्त बिग बी अमिताभ बच्चन की ट्वीट या तो बहुत कुछ बयां कर रही है या कुछ भी नहीं। हाल फिलहाल में बिग बी ने ट्वीट करते हुए कहा, कैसे एक कॉलीग के गुजर जाने से दूसरे के जीवन काल पर प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं। हम आशा करेंगे कि विनोद खन्ना जल्द ही रिकवर हो जाएं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें बताएं और कमेंट करें।